मेरे अच्छे हाजरीन, मैं जब यहाँ इस्लामाबाद में था तो मैं सेंट्रल प्रोडक्शन यूनिट में मेरी ज़िम्मेदारी थी। मैं इसका थोड़ा सा तारुफ आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। हमारे जो रिवायती साज़ हैं वो यहाँ शीशे के जार में हैं, और आपने एक नाम अगर सुन रखा हो, उस्ताद अलादीता, ये उनका तबला है। और विचित्र वीणा एक साज हुआ करता था जो अब तकरीबन नापैद हो गया। ये साज जो हमारे पास महफूज है यहाँ पे, ये है उस्ताद हबीब अली ख़ान बीनकार का, और हमारे पास महफूज है जी। आपको विचित्र वीणा दिखाया है तो हमारी आज की नस्ल को शायद इसके बारे में ना इल्म है। इसकी थोड़ी सी तफसील आपको पहुँचा देता हूँ। बर सग़ीर का मकबूल तरीन मिज़राब से बजने वाला तारों का साज है, जिसमें सुंदरियाँ नहीं होती और इसे तिरछा रख के, हाँ जी हाँ, इस तरह से बजाया जाता है। विचित्र वीणा कदीम ज़माने की एक तांत्री वीणा की जदीद शक्ल है। ये तकरीबन 3 फुट, ये देखिए, लंबा और 6 इंच चौड़ा बाजूनुमा तख्ता सा होता है। हाथी दांत से मुनक्किलों के निचले सिरों से 2 बड़े बड़े कद्दू नुमा ये प्याले मुंसलिक होते हैं। बाजू के दोनों सिरे तंग होते हुए बर सग़ीर के मशहूर परिंदे मोर की शक्ल, मोर के सर की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं। बलोची साज है, सरूद, ये भी वो रिवायती साजों में आता है। वो साज पता नहीं कहाँ चले गए। तानपुरा आप अगर जानते हो, मलका मौसीकी रोशन आरा बेगम, उनके साथ जो तानपुरा बजाया जाता है उसकी तस्वीर आप देख सकती हैं। वही ओरिजिनल इस वक्त शीशे के जार में वो महफूज। और इसी तरह हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये है हमारे पास जी तानपुरा। और ये तानपुरा पता है आपको, ये तानपुरा किसका है? उस्ताद अमानत अली ख़ान साहब। हाँ, बहुत बड़ा फ़नकार हमारा, बहुत खूबसूरत फ़नकार उसका ये तानपुरा जी। उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात आप यहाँ से देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। तारों का साज है, क्लासिकी मौसीकी के लाजमी सा, इसे तंबूरा भी कहती हैं। और एक बड़े से कद्दू को सुखा कर अंदर से साफ़ कर लिया जाता है और इस तरह से काटा जाता है कि प्याले की शक्ल अख्तियार कर जाए। दंबूरा फैज़ बलोच साहब का नाम शायद हमारे बहुत सारे सीनियर्स ने सुना हो। कश्मीर चलते हैं, नूरुद्दीन सौदाई, उनका कश्मीरी सारंगी है जी। सारंगी के बारे में कहा जाता है कि इंसानी आवाज़ के सबसे करीब साज है हमारा। और साई मरना को कौन नहीं जानता मौसीकी के एतबार से। साई मरना का ये साज है जो बजाया करते थे एक तारा। अगर आप तक पहुंच रहा हो लाइट की थोड़ी सी कमी की वजह से। सारंगी की जब बात होगी तो उस्ताद नथू खान को कोई नहीं भूल सकता। उस्ताद नथू खान की वो सारंगी भी हमारे सेंट्रल प्रोडक्शन में मौजूद मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसी तरह हम आपको बेंजू दिखाते हैं। ये बिलावल बेल्जियम का बेंजू है, जिसका बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हमने अपने प्रोग्राम में शामिल की हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे सेंट्रल प्रोडक्शन में बाकायदा तौर पे महफूज हैं। आखिर में मैं आपको उस्ताद शरीफ खान का सितार दिखाता हूँ। शरीफ खान साहब एक बहुत बड़े सितार नवाज़, उनका सितार आप देख सकते हैं।